अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बाबा से संदेश चाहिए था। अपने लिए मैंने संदेशी बहन से भोग लगवाया। 2 लोगों का भोग था। सारी बातें बाबा ने उन्हें कही। दूसरी आत्मा को मेरे लिए कोई संदेश नहीं आया, क्योंकि संदेशी बहन को मेरे बारे में पता नहीं था। तो क्या मेरी भावना बाबा के पास पहुंची होगी? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखो, ऐसे कोई बाबा संदेश नहीं देते हैं। उसमें बहुत कम आत्माएं हैं जो संदेशी बनकर आपको जवाब दे, और ऐसे छोटी छोटी बातों में कभी भी कोई संदेशी ऐसे जवाब नहीं लाती है। पता नहीं आपने किसको कहा, किसने कहा कि ये भोग द्वारा संदेश मिलेगा। भोग तो रोज कोई ना कोई लगाते हैं ना, हर गुरुवार को फिक्स होता है, 3-4 जन लगाते हैं। क्या सबके संदेश आते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ हम ऐसी एक भोग की सेवा के लिए हम करते हैं और उसका पुण्य मिलता है। बाकी बात रही आपने जो भोग लगवाया उसके बारे में, तो पहले चेक करो क्या ये बहन संदेशी है। और दूसरा, आपने स्वार्थ के खातिर भोग लगवाया है तो भावना थोड़ी पहुंचेगी। देखो, कोई भी भोग लगवाओ निस्वार्थ भाव से लगवाओ, और ऐसी आशा नहीं रखो कि बाबा जवाब दे। बाबा ऐसे किसी का जवाब देते नहीं है। आप खुद ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे बाबा आपको खुद को कहेगा। सब कुछ कहता है लेकिन अपने खुद के अवस्था अनुसार। मैंने 2 वीडियो रखी है, एक उषाबेन की रखी है और एक मैं जो विधि अपनाती हूँ वो भी मैंने रखा है यूट्यूब पर, पेंडुलम से कैसे मुझे जवाब मिलते हैं। तो ऐसी विधि से करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। तो स्वार्थ से कभी भी भोग नहीं लगवाना है। हाँ, निस्वार्थ भाव से लगाओ तो आपके पुण्य का खाता बनेगा। तो भावना का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये आप वीडियो सुनो, उस अनुसार पुरुषार्थ करो। मैंने सारी विधि बताई है कि कैसे योग की अवस्था बनानी है, कैसे योग करना है, और फिर आप प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप जो पहले गुरुवार को और अब हर शुक्रवार को वेबिनार रखते हो, मैं ऑनलाइन वो नहीं कर पाती, तो इसकी वीडियो संभव हो तो ग्रुप में रख सकते हो तो हमें लाभ मिलेगा? उत्तर है, लगता है आप सभी ग्रुप में जो कुछ आता है वो करते ही नहीं देखते हो, डिलीट ही हो जाता है। तभी आपको पता नहीं है कि ये वीडियो हमेशा आती ही है। एक के एक वीडियो हमने रखी है यूट्यूब पर, तो और उसका टाइटल भी इतना क्लियर दिया है, वेबिनार डेट के साथ, और वो ही टाइटल के साथ। कोई वेबिनार मिस नहीं हुआ है। तो पहले अपने पुरुषार्थ में ध्यान दो, वरना कोई अर्थ नहीं। आप कितने सारे ग्रुप में ऐड हुए हो लेकिन करते कुछ नहीं हो,
ये पुरुषार्थ नहीं है। यूट्यूब ऊपर है ही, ठीक है। आज अभी का भी, इस शुक्रवार का भी रख दिया है कल एडिट करके। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, भक्ति मार्ग के ब्रह्मचारियों के फेस पे बहुत ज्यादा तेज रहता है, फॉर एग्जाम्पल राजीव दीक्षित जी, लेकिन ऐसा तेज तो किसी भी दीदी मधुबन निवासी उनके फेस पर क्यों नहीं दिखता? मैं जबकि बाबा के बच्चों के पवित्रता अच्छी रहती है। उत्तर है, देखो, सिर्फ पवित्रता से चेहरा नहीं चमकता, अपने संस्कार से अपना चेहरा चमकता है। ये क्लियर कर दो। दूसरी बात, साधु संत में भी आप देखेंगे सबका चेहरा ऐसा नहीं होता है, बहुत कम है जिसका नेचुरल स्माइलिंग फेस है, और कभी भी वो कोई भी परिस्थिति में हिलते नहीं हैं। लेकिन कई है जो छोटी छोटी बातों में हिलते रहते हैं, उसका चेहरा बता देता है, और ऐसे कर्म भी खराब कर देते हैं, या बिजनेस के पीछे पड़ जाते हैं, या दुनिया की गतिविधि में पड़ जाते हैं, वो भी तो ब्रह्मचारी है। देखो, इसका कारण यही है, एक तो अपने पिछले जन्मों का कर्म, कितने जन्म से ये आत्मा आई है और कितना पाठ बजाया है, कैसा कर्म किया है। तो कई आत्माएं साधु संत है, चाहे राजीव दीक्षित जैसे है, वो आत्माएं अभी अभी जन्म लिए हैं, नई नई आत्माएं हैं, तो उसके पिछले ऐसे संस्कार है ही नहीं जिससे वो उसका अंदर व्यर्थ के नेगेटिव चलता हो या चिंतन चलता हो। इसीलिए उसकी नेचुरल खुशी दिखाई देती है। आत्मा अभी ही आई है, प्योर है। और कई बार कई आत्माएं भले द्वापर से आई, लेकिन द्वापर की शुरुआत से भी आई होती है, तो उसके भी बहुत कर्म है, फिर साधु संत बने हैं। पहले साधु हो गए, फिर मनुष्य गृहस्थी बने होंगे, फिर जन्म लिए होंगे और साधु बने होंगे। ऐसी बहुत हजारों चीजें हैं जन्म के पीछे और चेहरे के पीछे, माना राज, प्रसन्नता। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मचारियों के फेस हमेशा प्रसन्नचित रहता है या तेज रहते हैं, नहीं, उसका ओरा कितना क्लीन एंड क्लियर है उसके हिसाब से तेज रहती है, क्योंकि मन में नेगेटिव कम है और प्रसन्नता ज्यादा है। अभी बात रही हमारे सेंटर वाले दीदी या मधुबन वाले, अभी उसमें से भी कई आत्माएं तो पहले जन्म से आई होगी, कई आत्माएं बीच की है, पहले जन्म वाली है ही नहीं, कई त्रेता की है, सरेंडर हो गए हैं। इसीलिए हर एक के भले इस जन्म में ब्रह्मचर्य पालन किया है, शायद वो पिछले जन्मों में ज्ञान लेके गए हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सभी ब्रह्मचारी है इसकी वजह से तेज होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके पिछले कर्म द्वापर से भी ऐसे ही हो गए ना, हर एक के कर्म अलग अलग है। हमारे घर में भी हम देखते हैं ना, अगर युगल है दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन दोनों के पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। हमारे घर में 5 हैं थे, अभी नहीं है कोई। पहले हम नहीं इतने सभी धारणाएं करते थे,
और मेरी बेटी बहुत करती थी, आज वो है ही नहीं ज्ञान में और हम आगे बढ़ गए। तो ये सारा खेल कर्मों का है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, देखना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखो, या ब्रह्मा बाबा की जो बातें फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल में, उनको ही फॉलो करना है। इसीलिए अभी देखो, हमारे गृहस्थी के जीवन में कई जो तीव्र पुरुषार्थी है, उसके जीवन में पेपर 3-3 4-4 साथ में आ जाता है, लेकिन उसकी बुद्धि रूपी पांव कभी भी हिलता नहीं है, न मुख से दिखाई देता है, सॉरी फेस से दिखाई देता है। और सरेंडर के यहाँ कोई प्रोग्राम है तभी देख लेना, या कोई समस्या आई है तुरंत दिखाई देता, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वही फेस पे दिखता है। वो दर्पण है अंदर का, हमारे संस्कारों का दर्पण है। जैसे स्थूल दर्पण में आप जैसे हो वैसे दिखाई देते हो, ऐसे ही ये ये चेहरा हमारे अंदर का जो भी चलता है वो दिखाई देता है, पुरुषार्थ दिखाई देता है। इसीलिए इससे जजमेंट नहीं किया जा सकता, कौन कितना आगे है वो तो उसके कर्म से पता चलता है। और वैसे भी जो पहले जन्म में आने वाली है, और अभी भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा ओरा ऐसा बना ही नहीं है जो हमारा तेज दिखाई दे। ठीक है, ओम शांति।